महाराज जी, कोई कोई मंदिरों में स्त्री का जाना क्यों वर्जित है? श्री सीताराम। इसलिए वर्जित है कि हमारे जितने भी मंदिर हैं सनातन धर्म के, ये सारे मंदिर हैं पहाड़ी इलाका में ही स्थापित है। अभी पब्लिक वहाँ हो गई, वहाँ घरें बन गई, वो अलग की बात है। मैं उस समय की 1000-2000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय में सारे मंदिर जो थे हमारे, जो 52 शक्तिपीठ थे, 12 ज्योतिर्लिंग थे, ये जितने भी मंदिर हैं ये पूरे जंगल में रहते हैं। और श्री को इसलिए वर्जित होता है क्योंकि जब श्री मंदिर के लिए अगर जाती है और रास्ते में अगर उसको मासिक धर्म यानी मासिक पाली अगर आ गई, तो जो ब्लडिंग होता है उससे जंगल में रहने वाले हिंस्र प्राणी जो होते हैं, वाघ, चीता, सिंह, टाइगर, ये जो होते हैं, इनको उस ब्लड का कम से कम 15 से 20 किलोमीटर के से ज़्यादा ही कहूँगा, उसका दुर्गंध सूंघने आता है। और उस सूंघते हुए वो हिंस्र प्राणी वहाँ तक पहुँचते हैं और उस जानवर हो या इंसान हो उसके ऊपर हमला कर देते थे। तो उस समय में हमारे वैदिक सनातन धर्म में ये पता था कि ऐसे लिए स्त्री को सुरक्षित करना चाहिए और स्त्री की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि स्त्री हमारे धर्म में सबसे बड़ी पूजनीय है। हमारा धर्म छोड़ के किसी में स्त्री पूजनीय नहीं है। हम तो उसको साक्षात लक्ष्मी का रूप और उसमें ही सरस्वती, नव दुर्गा उसी में देख लेते हैं, क्योंकि वही सब कुछ, वही जीवन का स्वरूप है। तो ऐसे महिला का सुरक्षा होनी चाहिए। तब हमारे ऋषि मुनि ने स्त्री को मंदिर में वर्ज कर दिया, क्योंकि उसको सुरक्षा को देखते हुए ही ऐसा फैसला लिया। वो केवल मंदिरों में नहीं, आपको कहते कि मासिक धर्म में स्त्री को उस जमाने में, आज से 1500 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आज भी कई कई है, अगर उसको मासिक पाली आती है तो उसको एक कमरे में लॉक किया जाता था और बाहर 4-5 और घर के सदस्यों को उसको पहरा भी दिया जाता था, क्योंकि हमारे घर ही जंगल में होते थे। वहाँ हिंस्र प्राणी उसके ऊपर हमला कर सकता था। इसलिए उस स्त्री को उसकी सुरक्षा के हेतु मंदिर में नहीं जाने को कहा है, प्रवेश वर्ज किया गया है और घर में रहने वाली को भी अलग रखा जाता है। और उस समय और एक कारण है, क्योंकि जब मासिक पाली आती है तो स्त्री की कमर दर्द होता है, उसको तकलीफ़ होती है, उसको उस तकलीफ़ के लिए राहत देने के लिए 5 दिन काम से भी उसको दूर रखा जाता है। उसको उस समय सब काम बहुत होता था, तो उसे आराम देने के लिए भी उसको दूर रखा जाता है। लेकिन कुछ धर्म के लोग अगर सोचते हैं कि इनमें स्त्री को इस तरह से मान्यता दी गई है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि स्त्री हमारे लिए एक साक्षात लक्ष्मी है, स्त्री हमारे लिए सरस्वती है, स्त्री हमारे लिए पूजनीय है। इसीलिए उस स्त्री का संरक्षण रक्षण करने का संपूर्ण दायित्व हमारा होने के लिए वैदिक सनातन धर्म में ऐसी जगह पे स्त्री को पाबंदी है। जय सीताराम, श्री सीताराम।